कल तक कर रही थी मोदी की बुराई, आज कर रही है मोदी मोदी। नेहा राठौर ने किया सेना को सैल्यूट। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के बाद सभी मोदी सरकार से यही उम्मीद कर रहे थे कि इसका बदला लिया जाएगा। लगातार मीटिंग्स का दौर चल रहा था और फिर खबर आती है कि 7 मई को मॉक ड्रिल की जाएगी। सबका ध्यान उसी पर था। कैसे, क्या होगा, किस तरह से सायरन बजेंगे, क्या करना है। मीडिया भी लोगों को जागरूक करने में लगी थी, लेकिन फिर हुआ वो जिससे दहल गया पूरा पाकिस्तान। उसको उसकी औकात दिखा दी। मोदी के एक बार से पाकिस्तान में हड़कंप। जब सभी इस मॉक ड्रिल की चर्चा करते हुए 6 मई की रात को सोए तो किसी को अंदाजा भी नहीं था भारतीय सेना के एक्शन का। जिसके बाद जब 7 मई को सुबह लोग उठे तो एक अलग ही खबर छाई हुई थी। खबर थी भारतीय सेना की पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की, और हमने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। आपको बता दें कि 24 मिसाइलें दागी गईं, 9 ठिकानों को बर्बाद कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। ये वो मदरसे थे, वो कैंप्स थे जहां आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, जहां से ट्रेनिंग लेकर कसाब आया था, उनको अब मिट्टी में मिला दिया गया है। इस सब के बीच सबसे दिलचस्प बात जो थी वो थी पाकिस्तान को ये पता था कि भारत जवाब देगा, हमला जरूर करेगा। पाक सेना अलर्ट पर थी, वहां के नेता तक अलर्ट पर थे। इस सब के बावजूद भारत ने इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दे दिया, और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की औकात क्या है। इस वक्त देश का हर राजनेता, हर नागरिक पीएम के साथ खड़ा है और पीएम मोदी को शुक्रिया अदा कर रहा है। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि तमाम विपक्षी दल के राजनेता, चाहे वो राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव या बिहार के तेजस्वी यादव, राजनीति करने के बजाय, सवाल करने के बजाय भारतीय सेना के शौर्य गाथा का बखान करते हुए नजर आ रहे हैं। हर कोई पीएम मोदी का शुक्रिया अदा कर रहा है। नेहा राठौर बोली, थैंक यू मोदी जी। याद होगा फोक सिंगर नेहा सिंह राठौर, जो पिछले काफी समय से मोदी सरकार पर सवाल उठा रही थी, वो भी अब भारतीय सेना को थैंक यू कहती हुई नजर आई है। और इसी के बीच उनका एक ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें वो थैंक यू मोदी जी कहती हुई नजर आई है। इस ट्वीट के बाद सभी सोचने लगे हैं, क्या नेहा की सोच बदल गई है? क्या वो बदल गई हैं? क्या उनके बयान बदल गए हैं जो मोदी जी को थैंक यू कह रही हैं? अचानक विरोध करते करते वो समर्थन में कैसे आ गई? लेकिन जब इसकी पड़ताल की गई तो पता चला कि ये ट्वीट 5 मई का है, जब पाकिस्तान में भूकंप आया था। जिसके बाद नेहा ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए ये लिखा था। वो लगातार मोदी सरकार पर सवाल उठा रही थी, ऐसे सवाल किए जा रही थी जिसका फायदा पाकिस्तान भी उठा रहा था। ऐसा ही एक ट्वीट में वो लिखती हैं, क्या सरकार में बैठे लोग बिना कोई जिम्मेदारी लिए बस सत्ता का उपभोग करना चाहते हैं? सैकड़ों लोग मारे जाते हैं लेकिन सरकार कभी जिम्मेदारी नहीं लेती। हर सवाल का एक ही जवाब, हिंदू खतरे में है। हर बार एक ही बात, अभी देश संकट में, अभी सवाल मत पूछो। सवाल कब पूछा जाएगा? लेकिन ऐसे ट्वीट करने वाली नेहा सिंह राठौर ऑपरेशन सिंदूर से इतनी ज्यादा प्रभावित हैं कि इसके बाद वो लिखती हैं कि एक चुटकी सिंदूर की ताकत देख ली आतंकवादियों। इसके बाद वो एक और ट्वीट करती हैं जिसमें वो लिखती हैं कि आपसी असहमतियां अपनी जगह हैं, लेकिन बाहर के दुश्मनों के लिए हम सब एक हैं। भारत के दुश्मन ये बिल्कुल ना भूलें कि जरूरत पड़ने पर इस देश का हर नागरिक देश के लिए जान देने और जान लेने के लिए तैयार रहेगा। बहरहाल नेहा ने सरकार की रणनीति का शुक्रिया अदा अभी तक नहीं किया है। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की गाथा वो गा रही हैं, और अच्छी बात है, गानी भी चाहिए। हम सब सेना के साथ हैं और जो एक्शन लिया गया है उसकी तारीफ कर रहे हैं। हम सबको गर्व है। लेकिन उन्होंने मोदी जी की रणनीति को लेकर ना कुछ नेगेटिव ना ही पॉजिटिव में ट्वीट किया। इसके बीच उनका वो 5 मई वाला ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फिलहाल देखने वाली बात अब ये होगी, क्या नेहा सिंह राठौर सवाल पूछना बंद करेंगी? क्योंकि अब तो जवाब दे दिया गया है। आपका क्या सोचना है इस मुद्दे पर? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें।